अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। हमारी सीरीज है फ्रीलांसिंग की कि हम घर बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसको फर्स्ट इनकम कह लें या सेकंड इनकम कह लें, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आपका हो सकता है स्टार्टिंग में, तो ये डेफिनेटली सेकंड सोर्स के तौर पे ही लेके चलें। और जैसे जैसे आप इसमें ग्रो करते जाएंगे तो ये आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो इंटरनेट से पैसे कमाने के हवाले से कल जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि लोगों का एक माइंडसेट होता है इंटरनेट से पैसे कमाना ये फेक है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे नहीं कमाए जा सकते। बल्कि फ्रॉड होता है और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। मे बी आपके साथ भी हुआ हो। आपको भी किसी ने कहा हो कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें और आपको इजी पैसा जायज कैश बैंक अकाउंट में इतने पैसे मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मिलेंगे, लेकिन मिलते नहीं है। उसकी काफी सारी रीजन है जो कि हमने डिस्कस की थी। अच्छा, इस इन सेशंस के अंदर हम सक्सेस स्टोरीज तो आपके साथ शेयर करेंगे, हम फेलियर स्टोरीज भी शेयर करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि लोगों से क्या क्या गलतियां उनकी जिनकी वजह से वो अर्निंग नहीं कर पाए। वो गलतियां आपने नहीं करनी। किस तरह किसी स्कैमिंग का शिकार हो गए या किस तरह उनका टाइम वेस्ट होता रहा लेकिन वो कुछ कमा नहीं पाए, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। आज के दिन में हमारा मेन फोकस है माइंड सेट का। अब माइंड सेट बेसिकली क्या चीज है? मेरा टारगेट है या मेरा माइंड सेट है कि मैं मंथली 25,000 या 50,000 तक कमाऊंगा। ये मैंने एक गोल सेट किया हुआ है, ये मेरा एक माइंड सेट है। तो मैं 50 से लाख पे कभी भी नहीं जाऊंगा। वो लाखों में कोई एक बंदा होता है जो इस तरह का हो, इस तरह के माइंड सेट का हो और उसका चेक लग दिया और वो ऊपर चला जाए। क्योंकि स्ट्रगल ही आप इतनी करेंगे कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आप स्किल सेट ही आप वो वाले सीखेंगे कि आप 50,000 तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे। अगर आपका टारगेट है मेहरान लेने का या वैगनार लेने का, तो आप ऑडी का तो सोचे भी मत। क्योंकि आपने जो आपको माइंडसेट ही नहीं है ऑडी वाला। पहले वो वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। आप ऑनलाइन अर्निंग वालों से बात करें तो या तो वो बात करेंगे हमें 15,000 10,000 या 20,000 रुपये मंथली आते, और या वो बात करेंगे कि हमें अरबों खरबों रुपए या करोड़ों रुपए ओवरनाइट आ जाए। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको अ, बिल्कुल स्टार्ट जो है वो आपका बेसिक से होता है, लेकिन आपका जब फ्रीलांसिंग की मार्केट में आ रहे हैं तो आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए 100K पाक रुपीज या 700 800 डॉलर पर मंथ के ऊपर आपने जाना है विद इन फ्यू मंथ। फिर आप उसको ग्रो करते जाएंगे और आपका टारगेट होना चाहिए कि जब मैं 15 से 20 हजार डॉलर पर मंथ के ऊपर आ जाऊंगा तो फिर उसके बाद मैंने आप खुद को मूव करना है किसी अदर बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरफ। कोई और बिजनेस मैंने स्टार्ट करना है जहां यहाँ पे मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। मैं सर्विसेज को ही एनहांस करूंगा। कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना के वहां पे लोगों को हायर करूंगा या करूंगी और वहां से लोगों से मैं सर्विसेज लेके आगे बेचूंगा। या मैं प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाऊंगा। मैं अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैं ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दूंगा, जो भी है पीएल लॉन्च कर दूंगा। तो किसी भी तरफ आपका जो गोल है वो होना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करें, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करते हुए एक चीज का खास तौर पे ख्याल रखिएगा कि किसी फेक या स्कैमिंग का शिकार ना होइएगा। अच्छा, आपका माइंडसेट है कि आपके जो घर वाले हैं ये कभी भी आपकी बात को समझ नहीं सकते। माइंडसेट तो गलत है, लेकिन चूंकि आपने ज्यूम कर लिया है वो समझ नहीं सकते, तो आपको हर एक टाइम पे ऐसा ही लगेगा कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी चीज आप सही कर रहे हैं, वो लोग आगे से गलत कह रहे हैं। और नॉर्मली हम सबके साथ ये होता है। एक स्टेज होती है 13 ईयर से लेके जिसको हम टीन एज कहते हैं, 13 to 20। हमें घर वालों की बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं, दोस्तों की बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं। उसकी एक रीजन घर वालों की गलती भी होती है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दे आपको मिल पा रहे होते घर से। तो उसके लिए आप बाहर जाते हैं, बाहर से आपको जवाब मिलते हैं, आपको लगता है कि यार ये जो लोग हैं इनका माइंडसेट और मेरे घर वालों का माइंडसेट इसमें बड़ा फर्क है। हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ केस में इसके अपोजिट भी होता है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों की नीड को, बच्चों की हर चीज को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और उसी चीज के ऊपर जाके बच्चों की ग्रोथ में भी हेल्प भी करते हैं। उनकी एजुकेशन ले लें, उनकी स्किल सेट ले लें, हर चीज के ऊपर। तो
उनको बिजनेस में भी सपोर्ट करते हैं। फिर हमारा एक माइंडसेट होता है कि मेरा बाप जो बिजनेस कर रहा है, अगर मैं वही बिजनेस लेके चलूंगा तो तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा, या बाप का ये ख्याल होता है कि मेरा बेटा मेरे बिजनेस में आएगा तो सक्सेसफुल होगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके वालिद का सक्सेसफुल बिजनेस है तो आपको बिल्कुल वालिद साहब की सपोर्ट करनी चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी वर्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके खानदान में, आपके घर में आपकी वर्थ हो, तो उसके लिए आपको खुद से कुछ करके दिखाना होगा। खुद से करके दिखाने के लिए आपको एंड टू एंड हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, आपके पास फुल इख्तियारात होंगे। आप 1 लाख रुपया डुबो दें तो आपको कोई ना पूछे, या 1 लाख के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट हलाल तरीके से ले लें तो भी आपको क्वेश्चन करने वाला कोई ना हो कि मैं ऐसा क्यों। और अनफॉर्चुनेटली वालिद के बिजनेस में इस तरह होता है कि जब आप वालिद का बिजनेस कर रहे हैं, उसने जिंदगी का एक टाइम 30-35 साल उस बिजनेस को दिए होते हैं। वो एक अरसे से लोगों को बढ़ता हुआ आ रहा है, उसने इस बिजनेस की ऊंच नीच बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत सारी गलतियां की थी, वो उनसे सीखा हुआ है। तो आपको एक छोटी से छोटी गलती के ऊपर भी आपको टोकेंगे, जो कि नॉर्मली हमारे बच्चों को जो है ना बुरा लगता है कि हमारे घर में टोका जा रहा है। वो बाहर जाके किसी की गालियां सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे किसी कंपनी में, लेकिन अपने बाप के बिजनेस में बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो बहुत बुरी लगेगी। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, इससे बच्चे की जो इनोवेशन की एक वो पावर होती है, इनोवेशन की एक उसके अंदर सलाहियत होती है, वो दबना शुरू हो जाती है। फिर वो इस नजरिए से काम करना शुरू कर देता है कि मैं बाप के इस बिजनेस में कोई भी स्टेप लूंगा तो उसके ऊपर मुझे डांट पड़ सकती है, मुझे सुननी पड़ सकती है। तो इंस्टेड के मैं यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजों की तरफ आऊं, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे किसी और तरफ जाना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके बाप का करोड़ों का बिजनेस है और वो कॉल सेंटर के अंदर जॉब्स कर रहे होते हैं या अपने पाँव पे खड़ा होना है, उसकी यही रीजन होती है। तो पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से मशवरा ये है कि बच्चों की माइंडसेट बिल्डिंग करें और उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें, उनके ऊपर नजर जरूर रखें, उनको उनके ऊपर नजर रखें, उनकी गलतियों को नोट करें और उनको तरीके से बताएं जिसमें उनकी जो क्या क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह ना हो। उनको लोगों के सामने मत डांटना शुरू करें, दूसरे बच्चों के सामने मत डांटें, उनको अलग कमरे में बिठा के उनसे बात करें कि बेटा ये बात ऐसे है, आपने यहाँ पे ये स्टेप लिया, अगर आप इसकी जगह ये स्टेप लेते तो शायद हमें इससे बेहतर फायदा हो सकता, या इस स्टेप से हमें ज्यादा नुकसान हुआ है, अगर आप इसको इस तरह से करते तो मे बी हम नुकसान से बच जाते या थोड़ा नुकसान होता। तो इस तरह से बिल्कुल बच्चे वालिदैन को बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि पेरेंट्स ने उनको पूछना भी छोड़ दिया और बच्चों ने, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, वो बिजनेस वाला माइंडसेट ही नहीं था, तो उन्होंने बिजनेस को डुबो दिया। तो चीजों को ना बड़ा म्याना रवि से लेके चलना पड़ता है, बड़ा म्याना रवि से आप चलेंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे, पैसा डूबता जाएगा, बच्चों के अंदर ग्रूमिंग नहीं होगी। एक बिजनेसमैन का बेटा कहीं जॉब करने को प्रेफर करेगा, जॉब वाले का बेटा जो है वो बिजनेस की तरफ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज तो जॉब करने वाले लोगों का माइंडसेट ही ये होता है कि हमने अपने बच्चों को भी किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब करवानी है। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी जॉब की है, वहां पर भी यही माइंडसेट होता है कि मेरे बेटे का जो या बेटी का जो एक एजुकेशन का प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए कि आगे चल के वो किसी अच्छी जॉब में जा सके। बिजनेस नहीं, जॉब जॉब की बात होती है। वो फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा तो उसका कैरियर जो है वो बन जाएगा, उसको एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाएगी। मेरा मानना ये है कि अब 2021 में आप ये माइंडसेट छोड़ दें कि आपने अपने बच्चे को जॉब करवानी है। 2-3 चीजों के ऊपर फोकस्ड रहें। डिग्री जरूर करवाएं। अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची कोई प्रोफेशनल डिग्री करती है, जैसे इंजीनियरिंग की कोई अच्छी डिग्री कर लेते हैं या मेडिकल साइंस में चले जाते हैं, लॉ पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट में कोई 17 ग्रेड या अब की जॉब मिल जाती है, जहां पर इख्तियारात हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाने दें, उनका शौक है, अगर उनका शौक है तो उनको करने दें। लेकिन इस गर्ज से कि मेरे बेटे के पास
एमए की डिग्री आ जाएगी या मतलब बड़ा वो पढ़ा लिखा हो जाएगा, इस शौक से मत बच्चों का टाइम वेस्ट करें। फिर उनको लेके चलें, डिग्रीज उनको साथ साथ करने दें, और साथ साथ उनको कोई स्किल सिखाएं, ताकि वो आपका हेल्पिंग हैंड भी बन सके और अच्छी खासी इनकम भी कमा सके। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं। हमें इस मुल्क में फौजियों की भी जरूरत है, हमें पुलिस वालों की भी जरूरत है, हमें बैंकर्स की भी जरूरत है, हर फील्ड में जरूरत है। लेकिन वो लोग जो कहीं पे फिट नहीं आ रहे, उनको कोशिश करें फिट करें यहाँ पे फ्रीलांसिंग में, और वो बड़ी अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की कैद में नहीं रहना चाहते। हालांकि फ्रीलांसिंग में आके वो और ज्यादा कैद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी अपनी मर्जी की कैद होती है। उनको पता होता है कि मैं अगर 5 घंटे के लिए कैद हो रहा हूँ तो 5 घंटे के अगेंस्ट मुझे 150-200 डॉलर मिल रहे हैं, तो वो खुशी से ये काम करते हैं, और वो नजर आ रहा होता है आपको कि ये मुझे मिल रहा है। इंस्टेड ऑफ के आप घर से सुबह तैयार होकर निकलें, किसी ऑफिस में जाएं, वहां बैठ के सारा दिन किसी की बातें भी सुननी पड़ेंगी, आपको कुछ 100 चीजें होती हैं। हाँ, ग्रूमिंग वहां पे भी है, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पॉलिटिक्स ही सीखने को मिलती है। सिर्फ ये सीखने को मिलता है कि जो बंदा ज्यादा खुशामद करेगा, जो बंदा ज्यादा बॉस को खुश रखने की कोशिश करेगा, वही बंदा आगे ग्रो करेगा। जो बंदा काम वाला है, जो बड़ा मेहनती है, जो काम स्किल सेट जानता है, उसको ईयर एंड के ऊपर ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारा ये काम था, तुम्हें सैलरी मिलती रही है इसके ऊपर। अगर हमने तुम्हें फलां बोनस दिया है तो हमारा तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, इस तरह के माइंडसेट भी हमारे होते हैं। तो ये जो छोटे माइंडसेट है ना, इनसे निकलें। फिर इस माइंडसेट से भी निकलें कि हम 4 दोस्त गए हैं तो मेरी जेब से पैसे नहीं निकलने चाहिए, दूसरे की जेब से पैसे निकलने चाहिए। नहीं यार, ये सारी चीजें ना आपको आपके माइंडसेट को तंग करती हैं, आपके सोच को छोटा करती हैं। किसी को खिलाने से आप फकीर नहीं हो जाएंगे। अगर आप दोस्त गए हैं कहीं पे, इकट्ठे गए हैं, रिजल्ट जो है ना, ये अल्लाह ताला की जात का काम है बांटना, और जिस हाथ से रिजल्ट ज्यादा आगे निकलता है, जो ज्यादा आगे दूसरों को खिलाता है, जो रिश्तेदारों का ख्याल करता है, जो गरीबों का ख्याल करता है, जो खाने खिलाता है, बड़ी एग्जांपल्स हैं आपके सामने है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि उनका अ, बाकी कहाँ से आ रहा है। मैं बात ये करूंगा कि जो वो लोगों को खिला रहे हैं, अल्लाह की जात उनके साथ कितनी मेहरबानी कर रही है। तो वो देखें कि उनको अल्लाह और दे रहा है, और दे रहा है। बड़ी बड़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने से काम शुरू किया, और करते करते उनकी एक बहुत जबरदस्त एनजीओ डेवलप होगी, लोग उनके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। आप जो है ना, अपने दिल के अंदर से ये तंगियां निकाल दें। जितना आप अपने दिल को तंग करेंगे, जितना आप अपने जेब के ऊपर ताला लगाने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा वो जेब से सिर्फ आउट निकलने की चीजें बंद नहीं होंगी, इन भी बंद हो जाएगी। तो इस रास्ते को खुला रखें, आपकी जेब से पैसे निकले, अपनों पे, अपने दोस्तों पे खर्च हो। हाँ, जायज खर्च हो, नाजायज ना खर्च हो। ये नहीं है कि आप उनको नशे लेने के लिए या कुछ और नाजायज जरूरियात के लिए दोस्तों के साथ पैसे शेयर करना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन जहां पे खाने की बात हो, जब आप कहीं दोस्त मिलकर कहीं जाते हैं, बैठ के खाते पीते हैं, तो कोशिश करें बिल आपकी जेब से जाना। जब आपकी जेब से बिल जाएगा ना, तो आपके अंदर दो में से एक चीज आएगी। या तो आपके जहन में ये आएगा कि यार मेरे तो पैसे डूब गए, और या आपके जहन में ये आएगा कि मुझे, चूंकि अपने दोस्तों के ऊपर मैंने खर्च किया है, या मैंने अल्लाह की मखलूक के ऊपर किसी और जरिए से खर्च किया है, तो मुझे अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी ध्यान में देना है, ताकि मेरे पास उतने पैसे आए। तो आप मेहनत शुरू करेंगे, आप कुछ सीखेंगे, आपके पास पैसे आएंगे। जितना बड़ा सोचेंगे, जितने बड़े ख्वाब देखेंगे, और जितना उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कोशिश करेंगे, उतना ही इंशाल्लाह आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरा माइंड सेट ये बन जाए कि मैंने 100 टी शर्ट्स मंगवा के रख ली हैं, और अब मैं इनको सेल नहीं कर सकता, और मैं घर बैठे यही सोचता रह जाऊं, तो मुझसे वो कभी भी सेल नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बाहर निकलूं, मुझे खुद पे यकीन हो कि मैं ये सेल कर लूंगा, मैं बाहर निकलूं, मैं उसके जो सेलिंग की प्लेटफॉर्म्स है वो सर्च करना शुरू करूं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी है, तो मैं जल्द या देर से वो सारी चीजें सेल आउट करने में कामयाब होऊंगा। अगर आप बात करें दुकानदार की, तो दुकानदार अनसक्सेसफुल कौन होता है? अनसक्सेसफुल वो दुकानदार होता है जो पंजाबी में कहते हैं कसर खाना, यानी कि आपने कुछ बर्दाश्त करना, कुछ लॉस बेयर करना, या जो इन चीजों की तरफ नहीं आता ना, वो हार्डकोर होता है कि जनाब मैंने इतना खाया तो मैंने लेना ही लेना है।
तो टाइम आता है कि आहिस्ता 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 कस्टमर्स भी उससे दूर होते जाते हैं। लेकिन जो कस्टमर्स को रिलीफ देने की बात करते हैं, जो कस्टमर हैप्पीनेस की बात करते हैं, जो अपना बाद में सोचते हैं, कस्टमर्स का पहले सोचते हैं, वो ग्रो भी करते हैं, वो अर्न भी करते हैं। जो इनोवेशन की तरफ नहीं जाते, जो माइंडसेट ये होता है कि नहीं मैंने दुकान डाली है तो मैंने दुकान पे बैठ के ड्यूटी देके ही यहाँ से अर्निंग करनी है, उनका माइंडसेट ही ये है। वो ये नहीं एक्सप्लोर करते कि मैं यहाँ इसकी बजाय मैं यहाँ होलसेलिंग स्टार्ट करता हूँ, मैं बच्चे अपने साथ रखूँ जो कि आगे जाके शॉप्स के ऊपर सप्लाई शुरू करें। जो ऑनलाइन की तरफ नहीं जाना चाह रहा हो, जो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ नहीं जाता, तो वो एक जगह पे स्टक हो जाता है, उसकी एक अपर कैप होती है, उस कुएं की एक डेप्थ है और एक विड्थ है, उससे बाहर नहीं जा सकता वो। अगर उससे बाहर जाना है तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उससे बाहर जाना है तो आपको ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, उसको जाना है तो लोगों के जहन से ये चीज खत्म करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड होता है। अब ये कौन खत्म कर सकता है? ये वो सिंसियर लोग खत्म कर सकते हैं जो बिजनेस के साथ सिंसियर हैं, जो कागज के टुकड़ों के साथ सिंसियर नहीं है, जो ये नहीं चाह रहे कि एक दफा अगर मुझे ऑर्डर मिल गया है तो मैं कोई गलत चीज भेज के, ऑर्डर के अलावा भेज के मैं कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लूं। बहुत सारा ऐसा ऐसे केसेस होते हैं। आप फेसबुक पे जाएं, ऐड क्लिक करें, माजरत के साथ जो फेसबुक पे लोग सेल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप सारे सारे गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं कि लोगों ने मेरे ऑफिस में एक बंदे ने जीन्स की पैंटें मंगवाई थी, ऑन द वे कराची से वो पैंटें आई थी, और वो लड्डे की पैंटें निकली, क्योंकि वो रेट इतना कम दे देते हैं कि आप खुद सोचें कि 1100 में 3 पैंटें कहां से आएंगी, लड्डे से ही तो आएंगी। तो प्राइसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, प्राइसेस आप ठीक दें लेकिन क्वालिटी दें, क्वालिटी की तरफ लेके जाएं आवाम को। कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन में इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि आप उस कंपटीशन की वजह से लोगों के साथ फ्रॉड शुरू कर दें, अपनी रोजी, हलाल रोजी को हराम करना शुरू कर दें। तो आपने अब जेन ये बना लेना है। वैसे तो माशाल्लाह से अगर हम बात करें फेसबुक स्टेटस की या व्हाट्सएप स्टेटस की, तो हम सारे ही हाजी नमाजी होते हैं। अगर हम दुकान पे बैठ के बात करें तो हम सारे ही तस्बीहां पकड़ के बैठे होते हैं। हम सब कहते हैं कि तरावी में हमने सबसे पहली सफ में खड़े होना है, दुकान टाइम से बंद करनी है, लेकिन रमजान में बात कर लें या आम दिनों में बात कर लें, हमारी कोशिश होती है अगर कस्टमर हमारे पास आ गया तो हम इसको जितना भी इसके साथ कर सकते हैं हम करें। ये हर बंदा नहीं करता लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं। रमजान की सूरत सब लोग जानते हैं। किसी बाजार में चले जाएं, फ्रूट लेने चले जाएं, सब्जी लेने चले जाएं, बाकी जरूरियात जिंदगी लेने चले जाएं, तो आपको हर चीज महंगी मिलेगी। ईद के करीब आप कपड़े लेने चले जाएंगे, वही सूट जो आज से 1 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले 2000 का था, वो एकदम से 3000 का हो जाएगा। तो हो सकता है ईद के बाद उसके ऊपर फिर 50% या 25% डिस्काउंट लगे। ब्रांड भी ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते हैं। तो ये मिन हैसल कौम, ये ईमानदारी हमारे अंदर पाई जाती है कि हम कहते हैं कि हमने अल्लाह को राजी सजदा करके करना है, हमने खिदमत हल करके नहीं करना। इंसान को हमने लूटना है और अल्लाह से हमने तौबा करने की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, जो गलतियां हो गई हैं ये अगली दफा नहीं होंगी, और अगली दफा जब आएगी जिंदा रहे तो फिर गेम उठाएंगे, सीजन लगाएंगे, इसको सीजन कहते हैं लोग। वो जिन लोगों को हम काफर कहते हैं, जिन लोगों को हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो गुनहगार हैं, दोज़खी हैं, उन दोज़खियों के काम देखो, उनकी क्रिसमस आती है तो डिस्काउंट लगा देते हैं, 50% डिस्काउंट और इतने परसेंट डिस्काउंट। उन लोगों की बनी हुई सड़कें और हमारे हाजी साहब की बनी हुई सड़कें देख लें। हमारे हाजी साहब जो सड़क बनाते हैं वो 6 महीने में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो हाजी साहब बनाने वाले और उसके ऊपर जो अप्रूव करने वाले, वो सारे जिस माइंडसेट के साथ वो रोड बनाते हैं, वो आपको आइडिया है, मुझे भी आइडिया है। वही रोड आप किसी यूरोपियन कंट्री में देख लें, किसी यूएसए में देख लें, जो काफरों की बनी हुई रोड्स हैं, आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। हम अपना इखलाकी फर्ज समझते हैं हुकूमत वक्त को गालियां देना, हुकूमत वक्त की खराबियां निकाल के दिखाना, इसके ऊपर हम बड़े खुश होते हैं, फलां गलत है, फलां बुरा है। अपने बॉस को गाली देना, ये हम इखलाकी फर्ज समझते हैं कहीं महफिल में बैठ के। अपने उन रिश्तेदारों को बुरा भला कहना जो हमसे आगे निकल गए हैं, ये हम अपना इखलाकी फर्ज समझते हैं। हमारे अंदर क्या गलतियां थी, हमारे अंदर क्या खामियां हैं, उनकी तरफ हम झांक के देखना भी नहीं चाहते। हमारे पास अगर मोटर रिपेयरिंग के लिए आई है और मोटर बिल्कुल ठीक है, तो हम उसके ऊपर भी 2500 रुपया
या 2,000 रुपया ले लेते हैं। हम नहीं बताते कि यार ये आपकी मोटर बिल्कुल ठीक है, इसमें ये सिर्फ थोड़ा-सा यहाँ पे ये देखो ये चीज़ आई हुई थी, मैंने ये क्लीन कर दी है, अब जाके चलाएँ। हम ये नहीं कहते कि आपका फ्रिज तो बिल्कुल ठीक था, इसका कैपेसिटर का मसला था, मैंने चेंज कर लिया। हम कंप्रेसर की दवा बात ही करते हैं। हम बात करते हैं जी आपका कंप्रेसर खराब हो गया था, ये चेंज होगा, 10,000 रुपया लगेगा। वो जो बात आप कर रहे हैं ना 800 रुपए की, वो नहीं होगी, ये 10,000 ही लगेगा, 10,000 में ठीक होगा। हम एसी की सर्विस करने जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं जी इसकी तो गैस उड़ गई। फिर मैं बात करूंगा, हर बंदा ऐसे नहीं कर रहा, हो सकता है आप ईमानदार हो, आप ऐसे ना करें, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा करते हैं। जब ऐसी ईमानदारियां हम लेके चलेंगे, जब दूध में मिलावट करेंगे या दूध की जगह पे केमिकल लोगों को पिलाएंगे, जब खाने की पीने की चीजों में रिज्क में हम इस तरह करेंगे, तो हम कहां से अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएंगे। हम 24 घंटे सजदे में पड़े पड़े रहें। हमारी नीयत ही ठीक नहीं है। हमारी नीयत ही अल्लाह से ये मांगने की है कि हमें बहुत ज्यादा दे दे। बरकत नहीं मांगते हम कर्म नहीं मांगते, हम रहम नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगने वाले हैं। हमें इंसाफ दे दे या अल्लाह, हमें इंसाफ दे दे। हमारे हथे कोई मुलाजिम चढ़ जाए और वो हमारे 5-10 हज़ार रुपये उसके नीचे लग जाए, तो हम इतने पैसे किसी को दे के उनको मरवाने के लिए, छितर पड़वाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। ईगो हर्ट होती है ना। मेरा मुलाजिम मेरे साथ ऐसे करके चला गया, मेरा मुलाजिम था, 20,000 रुपया उसने मुझसे उधार लिया और वो छोड़ के चला गया। उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो उसको खुआऊंगा, मैं उसको जूते पड़वाऊंगा, मैं 20,000 नहीं 50,000 और देने के लिए तैयार हूँ। मैं 20,000 माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा माइंड सेट है। ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी, आपके इर्द गिर्द भी होंगी, जरा देखें, गौर करें। तो ये माइंड सेट जो है ना, इसको चेंज करने की बड़ी अच्छी जरूरत है। जब तक मेरा और आपका माइंड सेट चेंज नहीं होगा, हम वो इस्लामी इकदार जिनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था कि ये, या उन्होंने हमें तालीम दी थी, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। जब तक हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हम कम तो लेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। हम बेईमानी से चीज की हामी छुपा के फिर बेचेंगे, हम नहीं कामयाब हो सकते। हम फलाह, इंसानी फलाह की तरफ जाने की बजाय सिर्फ मैं की तरफ जाएंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले जिस चीज के ऊपर काम करना है वो है माइंडसेट। अब फ्रीलांसिंग की अगर बात करें, तो फ्रीलांसिंग में आप 100 बंदे से बात करें और 100 में से कोई 3 से 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको फ्रीलांसिंग को कहेंगे कि यार हाँ फ्रीलांसिंग हो सकती है, कमा सकते हैं। बाकी लोग आपको यही कहेंगे कि यार किस चक्कर में पड़ रहे हो भाई, ये तो फ्रॉड है, यहाँ पे तो होता ही फ्रॉड है। ये हमारा माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट है, ये फ्रॉड है। क्योंकि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं रातों रात अमीर होना है। ये जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर मैंने 3 वीडियो देख के, या जिसके ऊपर 10 लोगों को और ला के, या जिसके ऊपर 300-300 की इन्वेस्टमेंट करा के मैंने करोड़पति बनना है, ये ठीक है। मेहनत ठीक नहीं है, मेहनत की नहीं जाना हमने। हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाके $1,000 जाया कर देना है, वहां पे डुबो देने हैं। मेहनत नहीं करनी, हाथ से काम नहीं करना ना भाई ना। उस दिन तो हम पैदा ही नहीं हुए ना जिस दिन हाथ से काम करना था। हम वो बिल्लियां हैं जो म्यों म्यों करते रहेंगे, कोई आके हमें दूर डाल जाए, हम अपने हाथ से कोशिश नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हम अपने आबाओ अजदाद को बुरा भला कहेंगे कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करके गए, खुद कुछ नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं, या हम जिस चीज के ऊपर है, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारे बावजूद हमारे साथ बड़ा जुल्म करके चले गए हैं, वो हमें कुछ भी नहीं दे के गए, हमारे साथ हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। ये जाती है, ये हम लोग, ये हमारा, हमारे माइंडसेट के साथ जाती है। हम ये कहते हैं कि हमारा चाचा, हमारा ताया वो बड़ी हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, हमारे चाचे ताया के पुत्र हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हमें पूछते नहीं है, हम जाते हैं तो हम पूछते नहीं है। हम ये नहीं देखते कि वो, हम उनको कितना पूछते हैं, हम उनकी कितनी केयर करते हैं। हमने लास्ट टाइम कब उनको खुद से कॉल की थी, लास्ट टाइम कब उनके घर जाके उनका हाल हवाल पूछा था, लास्ट टाइम कब हमने ये नोटिस किया था कि हमारे किस चचा ताया के बेटे के साथ या किस रिश्तेदार के साथ इतने बुरे हालात हैं कि उसके घर में फाके चल रहे हैं। हाँ, खुश जरूर होंगे, अगर कोई ऐसा आ जाएगा बड़े खुश होंगे। और हमारा ही कोई रिश्तेदार अगर तरक्की कर जाएगा, वो फॉरेन चला गया, वहां से उसने पैसे ज्यादा कमा लिए, यहाँ पे उसका बिजनेस सेट हो गया, तो हम उसी को बुरा भला कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह का बड़ा करम है इसके ऊपर, हम ये कहेंगे बड़ी रामदी कमाई है। ये हमारा माइंडसेट है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की सबसे पहले जरूरत है। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है कि आप चोर को चोर कहना छोड़ दें।
आप डाकू को डाकू कहना छोड़ दें, आप कातिल को कातिल कहना छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि अपने अंदर की बुराइयों को जानना शुरू करें, अपने अंदर की खामियों को ढूंढना शुरू करें और उनसे जान छुड़ाएं, अपने आप को ठीक करना शुरू करें। आज आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपका माइंड भी क्लियर होगा, अल्लाह की तरफ से आपके लिए बड़े रास्ते खुल जाएंगे। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको छोटी सी अपनी एक एग्जांपल बताता हूँ। 2019 में मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, काफी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, और मैं कुछ ऐसे लोगों के कहते चढ़ गया जो मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने तो लाइफ स्टॉक या इन चीजों का काम ही नहीं किया था। जो मेरी तरह के नाड़ी थे, जिनको अपनी फील्ड में महारत नहीं थी, जैसे जिस बंदे ने कहा कि जी मैं लाइफ स्टॉक का काम संभालूंगा, उसने जिंदगी में लाइफ स्टॉक का काम नहीं किया था। वो एक दो भैंसे तो पाल सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा फार्म नहीं रन कर सकता था। मैं सोलर सिस्टम के लिए एक ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ गया जिसको सारी जिंदगी सोलर सिस्टम का पता ही नहीं था कि वो लगा भी सकता है कि नहीं। उसको ये आइडिया नहीं था कि कितने डिस्टेंस पे अगर मैं सोलर प्लेटें रखूंगा तो वो ठीक करंट देंगी, और कितने डिस्टेंस पे जाके वो उसने बस जो उसको पूछा हो जाएगा, उसने कहा हो जाएगा, उसने किया। 35 लाख रुपए वो चला गया, और मैं इतना नीचे लग गया कि मैं तकरीबन कुछ 40 लाख तक के लगभग कर्जे में डूब गया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जो कुछ जमा पूंजी थी लग गई, सारा कुछ हो गया। मुझे यही एक चीज नजर आ रही थी कि बस अब खत्म हो गया सारा कुछ, अब बाकी की जिंदगी मेरी कर्जे उतारने में गुजरेगी। रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिल रही थी, नालायक है, इसने किसी से मशवरा नहीं किया, इसने पैसे भी उड़ा दिए। बिल्कुल उजाड़े हैं जी, उजड़ गए हैं, अब क्या करें। अब उजड़ गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो उस मसले का हल करना है। अल्लाह भला करे उन दोस्तों का जिनके मैंने पैसे देने थे, उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। ये अल्लाह पाक के ऊपर अपना करम करे, और मेरे सब्र के ऊपर, मेरी उस एक साबित कदमी के ऊपर मैंने मैंने चीजें एक्सप्लोर करनी शुरू की कि यार मैं कहाँ से पैसे कमाऊं, कैसे इनके कर्जे उतारूं। और अल्लाह की जात ने मुझे एक ऐसा जबरदस्त रास्ता दिखाया कि तकरीबन 50% से ज्यादा कर्जे मैं उतार चुका हूँ। इस 2021 के अंदर ही मैंने ये शुरू किया था, और 2021 में 50% से ज्यादा मैं कर्जे उतार चुका हूँ। और आई होप कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर मैं तमाम के तमाम इंक्लूडिंग बैंक लोन सारे क्लियर कर चुका हूँ इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं इसी माइंडसेट के साथ चलता कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता जी, मेरी एज भी 40+ हो गई है, और मेरे पल्ले भी कख कख नहीं है, मेरे तो बाप-दादा ही अच्छे नहीं थे, मेरे लिए जायदाद नहीं छोड़ के गए, और उन लोगों को कोसता रहता जिन्होंने ये नुकसान में, जिन लोगों के साथ मैंने बिजनेस करने की कोशिश की और मुझे नुकसान हुआ। तो यकीन माने कि मैं क्योंकि जॉब करने वाला बंदा हूँ, मैं सारी जिंदगी ये कर्जे नहीं उतार सकता। माइंडसेट चेंज किया, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग किया, और अपनी वीकनेस को ओवरकम किया, अपनी वीकनेस को खत्म किया, अपनी वीकनेस, अपने अंदर की वीकनेस को जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जो 2020 के अंदर एक बुरे हालात देख रहा था, आज 2021 में बहुत अच्छे हालात देख रहा हूं। अब वो चीजें सारी कैसे हुई, क्या हुई, आगे चल के इनको डिस्कस करते रहेंगे, और आपको मैं सिखाऊंगा डिटेल में कि मैंने ये कैसे किया। जाहिर है मैं भी ऐसे स्कैमर्स की तरफ भी गया, जो जो स्कैमिंग की मैंने चीजें आपके साथ डिस्कस की, उन लोगों के साथ मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, मेरा भी आमना सामना हुआ। अ, लेकिन अल्लाह का करम है कि उस परवरदिगार ने मेरे ऊपर करम किया। मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उस परवरदिगार का करम करम है, जिसने मेरे माँ बाप की दुआएं कबूल की, मेरी अर्ज सुनी, और मुझे उस परवरदिगार ने फिर नवाजा। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबके ऊपर अपना करम करे, और हर वो बंदा जो कर्जे में डूबा हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके ऊपर अपना खास करम करे, उसको कर्ज से निजात दिलाए। और हर वो बंदा जो माली मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह ताला हक हलाल की रोज़ी नसीब करे उसे। आमीन सुम्मा आमीन। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगली वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि अगली वीडियो में भी हम आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस, और कुछ डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर बता सकेंगे आप कैसे इस तरफ आके सक्सेसफुल हों। अल्लाह हाफ़िज़।